वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आपको याद होगा अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले मैंने आपसे एक सेप्टम पियर्सिंग स्टोरी की शेयर की थी मोनिका और उनके हस्बैंड मुकेश की, कि कैसे मोनिका ने अपने हस्बैंड मुकेश की सेप्टम पियर्सिंग करवाई थी। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे और आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। तो आज मोनिका ने कैसे अपने हस्बैंड की सेप्टम पियर्सिंग करवाने का सोचा, मोनिका और उनकी एक फ्रेंड की सेप्टम पियर्सिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं और बताते हैं कि कैसे मोनिका और उनकी फ्रेंड ममता ने अपनी सेप्टम पियर्सिंग करवाई और कैसे अपने हस्बैंड की भी सेप्टम पियर्सिंग का जो एक थॉट था दोनों फ्रेंड्स के दिमाग में वो आया। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोनिका और ममता दो बहुत अच्छी फ्रेंड्स जो जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ठीक है ना। और देखिए कई बार फ्रेंड्स ऐसे काम करते हैं कि मतलब ना दोस्ती इतनी पक्की होती है कि अगर वो कोई काम करते हैं तो आपस में बातचीत करके कि चलो ये वाला काम हम करेंगे तो साथ में करेंगे। और पियर्सिंग एक अलग चीज हो जाती है, अलग थॉट हो जाती है। और मोनिका और ममता बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी और उन्होंने साथ में डिसीजन लिया कि वो अपनी सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगी। और सेप्टम पियर्सिंग करवाना देखिए कोई इजी टास्क नहीं है कि फटाफट उसका डिसीजन ले लिया जाए। तो मोनिका और ममता दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, उन्होंने साथ में ये डिसाइड किया कि हम सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगे। और जयपुर से बिलोंग करती हैं, सिटी से बिलोंग करती हैं और राजस्थान में आई थिंक जितना मैंने सुना है उस हिसाब से गर्ल्स सेप्टम पियर्सिंग करवाती हैं। नॉर्मल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सी गर्ल्स करवाती हैं और आजकल तो देखिए बॉयज भी करवाते हैं, बट गर्ल्स जैसे रिंग्स वगैरह डाल लेती हैं, सेप्टम में नोज रिंग पहन लेती हैं। और आपको मैं मोनिका और ममता की पिक साइड में दिखाऊंगी तो प्लीज चेक कीजिएगा। मुझे तो एक्चुअली पिक देख के ही हैरानी हो गई थी कि कोई नोज सेप्टम में इतनी मोटी रिंग कैसे वियर कर सकता है। देख के ही मतलब ना एकदम से जैसे घबराहट होती है। बट कुछ गर्ल्स के शौक, उनकी जो बोलते हैं ना कि लड़कियां बहुत कोमल होती हैं, लड़कियां पेन नहीं सह सकती हैं, उस चीज को मतलब ना क्रॉस कर जाते हैं कि लड़कियां वो चीज कर जाती है जो मतलब कुछ नहीं सोच पाते। अब देखिए जैसे मुझे मुकेश जी ने स्टार्टिंग में कमेंट किया था कि आप भी सेप्टम पियर्सिंग करवा लीजिए, बट मेरी तो एक ही नोज पियर्सिंग हुई है और वो भी मुझे याद नहीं है कि मेरी ये वाली नोज पियर्सिंग कब हुई थी। कभी बचपन में ही मेरी दादी ने करवा दी थी और मुझे मतलब बिल्कुल नहीं पता है। और ईयर में भी मेरी पियर्सिंग मुझे याद नहीं है। तो अगर अभी कोई मुझे बोले ना कि पियर्सिंग करवानी है तो ये मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट मोनिका और ममता ने दोनों ने डिसाइड किया और फिर जयपुर की एक शॉप में जाकर दोनों ने सेप्टम पियर्सिंग करवा ली। और सेप्टम पियर्सिंग करवाई उन्होंने जनवरी 2008 में, 2008 के जनवरी मंथ में। सॉरी थोड़ा सा शोर हो गया था। तो जनवरी 2008 में मोनिका और ममता ने साथ में जाके जयपुर की एक शॉप में पियर्सिंग करवाई। और पियर्सिंग के बाद दोनों ने ही नोज रिंग वियर की अपनी सेप्टम में। और देखिए कुछ टाइम आई थिंक जितना मुझे पता है उस हिसाब से जैसे हम नोज के पियर्सिंग करवाते हैं और उसकी तुलना में जैसे अगर हम सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगे ना तो वो आई थिंक ज्यादा टाइम लेती होगी ठीक होने में। बट मोनिका और ममता ने दोनों ने पियर्सिंग भी करवाई और उसमें नोज रिंग भी पहनी। और नोज रिंग पहनने के बाद दोनों ने एक और
डिसीजन लिया कि हम अपने हस्बैंड की भी सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगे। और देखिए ये डिसीजन थोड़ा सा अलग है, हटके है कि कोई लड़की पियर्सिंग करवा के ये सोचे कि हम अपने होने वाले हस्बैंड की भी सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगे। बट लकीली मोनिका को मिले मुकेश जी, और मुकेश जी को जब मोनिका ने अपनी विश बताई तो मुकेश जी उनकी बात मान गए और उन्होंने सेप्टम पियर्सिंग करवा ली। और ममता का भी सेम वही सिस्टम रहा, उन्होंने भी जिससे शादी की थी उसको जब उसने बताया कि हम दोनों फ्रेंड्स ने ऐसे ऐसे अपने हस्बैंड की पियर्सिंग करवाने का एक थॉट अपने दिमाग में लेके चले थे कि हम अपनी सेप्टम पियर्सिंग करवा रहे तो हमारे हस्बैंड की भी सेप्टम पियर्सिंग करवाएंगे। तो जो ममता को उनके हस्बैंड मिले वो भी एक ऐसे इंसान मिल गए जो उनकी उस थॉट को कैरी ऑन उन्होंने कर लिया। तो ऐसे मोनिका की, ममता की और उनके हस्बैंड की भी सेप्टम पियर्सिंग हो गई। और मुकेश जी ने सेप्टम में रिंग नहीं डाली है, उन्होंने मतलब ऐसे कुछ होता है वो नोज में पहना हुआ है जो ज्यादा दिखाई नहीं देता है, बाहर दोनों तरफ से ऐसे सेप्टम में डल जाता है। और उसके बाद उन्होंने सेप्टम की एक और पियर्सिंग करवाई मोनिका और उनके हस्बैंड मुकेश ने। बट अभी उसमें उन्होंने कुछ वियर नहीं किया है। एक्चुअली मोनिका बोल रही थी कि वो पियर्सिंग अभी ढंग से ठीक नहीं हुई है, उसमें पेन होता है, तो उन्होंने कुछ वियर नहीं किया है। बट मोनिका ने अपनी सेप्टम में रिंग डाली हुई है स्टार्टिंग से ही। और मोनिका बोल रही थी कि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगता था ऐसे सेप्टम में रिंग पहन के, बट कुछ टाइम बाद वो चीज नॉर्मल हो गई है और अब उनको कोई परेशानी नहीं है, कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि उन्होंने नाक में मतलब नोज सेप्टम में ऐसे रिंग पहनी हुई है। देखिए अगर हम ये चीज सोचेंगे कि हम सेप्टम में कुछ डालें तो हमें तो वैसे ही अजीब लगेगा, एकदम से अजीब सी फीलिंग आएगी। बट मोनिका को आदत हो गई है वो चीज पहनने की। और मोनिका बोल रही थी कि मेरा जो सेप्टम पियर्सिंग होल है वो 10 mm का है, 10 mm, और मुकेश जी का 8 mm का है। तो देखिए पियर्सिंग होल भी कोई मतलब ऐसे नहीं है कि जिसको एकदम से एक्यूरेट हम सहन कर पाए। बट ये जो पिक्स हैं इनको देखकर साफ पता चलता है कि मोनिका और ममता ने अपनी सेप्टम पियर्सिंग करवाई और फिर मोनिका ने मुकेश जी की भी सेप्टम पियर्सिंग करवाई। और उन्होंने दोनों स्टोरीज मेरे साथ शेयर की और एक रिक्वेस्ट भी की कि आप प्लीज इसको वीडियो बनाकर अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिए। तो ये थी मोनिका और ममता की सेप्टम पियर्सिंग स्टोरी। 2008 की सेप्टम पियर्सिंग आज 10 mm की हो गई है और वो रेगुलर सेप्टम में रिंग पहन के रखती हैं। मोनिका अपने हस्बैंड की भी पियर्सिंग करवाई है, एक और सेप्टम पियर्सिंग उन्होंने करवाई है, उसमें अभी कुछ वियर नहीं किया है। तो ये थी उनकी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और इसी के साथ मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।